परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत, परमेश्वर को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात की है कि गरीबों का ख्याल रखो, विधवाओं का ख्याल रखो। न्यू टेस्टमेंट में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, कुछ कुछ बातें मैं आपके बीच में रखूंगा अभी। और अगर अभी मुझे कोई देख रहा है, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपका जो दिल है ना, उसको दयालु बनाओ। आपको याद होगा, हालांकि मैंने नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा, पहाड़ी उपदेश जिसको कहते हैं ना, मत्ती के 6वें अध्याय में अगर आपने पढ़ा होगा, पहाड़ी उपदेश में यीशु कहते हैं, धन्य कैटेगरी में आते हैं, कहते हैं कि वचन 2 को पढ़ रहा हूं, 5 का 2 लिखा है कि वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वचन 7 पढ़ रहा हूं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। वाह! जितने मेगा शहरों में रहते हैं, मतलब कैपिटल सिटीज में रहते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, मेगा सिटी जिसको कहते हैं। आप गाड़ी वाले हैं, आप बंगले वाले हैं, आप पैसे वाले हैं, जब कभी भी मैं सबसे बात कर रहा हूं, मसीह समाज से भी बात कर रहा हूं और अविश्वासियों से भी बात कर रहा हूं, बोथ क्रिश्चियंस एंड नॉन क्रिश्चियंस। आपका दिल, आपका अंतरात्मा जब किसी गरीब को देखे तो उसके ऊपर दया करो। आपके पॉकेट में पैसे छुट्टे रखकर घुमा करो। आजकल क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो लोगों ने पैसे रखना बंद कर दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, माफी चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पॉकेट में कुछ पैसे रखा करो, गाड़ी के अंदर कुछ पैसे रखा करो, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, ऐसे रखा करो, कुछ छुट्टे पैसे रखा करो। क्यों डैनियल भाई? क्योंकि जब आपकी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी हो, तो अगर कोई गरीब आपके पास आए और आपको पता है कि वो जेन्युइन है, मैं जानता हूं कि कुछ फेक लोग भी हैं दुनिया में, भारत में है ना, आपके शहर में, लेकिन आपको देखते ही पता चल जाता कि ये बंदा जेन्युइन है, दे दो ना उसको कुछ पैसे। इसको कहते हैं कि जो दूसरों पर दया करता है उस पर भी दया की जाएगी, क्योंकि इस शहर में, सदोम और अमोरा में, किसी प्रकार का कोई दया नहीं होता था, किसी प्रकार का कोई दया नहीं होता। और यीशु ने शास्त्री फरीसी को डांटा क्यों? वजह यही है कि इन लोगों ने दया को छोड़ दिया, न्याय को छोड़ दिया, विश्वास को छोड़ दिया, मतलब फेथ को छोड़ दिया। साथ ही साथ जितने मसीह लोग हैं और खास करके जो चर्च वाले सेवक हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पिकनिक जाते हो, आप क्रिकेट का मैच लगाते हो, आप दुनिया भर का एंटरटेनमेंट करते हो, वर्शिप के नाम पे, गॉस्पल सिंगिंग कंपटीशन के नाम पे बहुत कुछ करते हो, लेकिन मैंने फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कभी नहीं देखा, अगर जो करते हैं उनको सल्यूट है, लेकिन 90% मैंने नहीं देखा कि कोई चर्च सड़क पर निकला और गरीबों को कुछ मदद करता हुआ पाएगा। 90% में, मैं फिर कह रहा हूं, जो कर रहा है हो सकता है मेरी नजर में नहीं है, मैं उनको सल्यूट करता हूं, आई सल्यूट यू फॉर दैट, लेकिन करिए। पता है क्यों? वचन रखना। इब्रानियों की किताब उसका 13 का द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 2 लिखा है कि पहुनाई करना ना भूलना, जिसको कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, पहुनाई करना नहीं भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। वाह! किसी को घर पर बुलाकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी को घर पर बुलाकर, वो चाहे कोई भी हो, आपके ऑफिस का कलीग, आपके सोसाइटी का लिफ्टमैन, वॉचमैन, दूध वाला, पेपर वाला, धोबी वाला, और क्या है, इनमें से किसी को आप घर बुलाकर उसको पहुनाई करिए, हॉस्पिटैलिटी करिए। मैं करता हूं,
मैं जिस सोसाइटी में हूँ मैं करता हूँ। या यहाँ के जितने भी वॉचमैन हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, राह चलते किसी को खाना खिला दो, किसी की मदद कर दो। ऐसा दिल आपको रखना है, और ऐसा दिल रखने वाले को परमेश्वर पसंद करता है। परमेश्वर पसंद करता है। मैं आपको यीशु का एक स्टेटमेंट रखता हूं, मत्ती 25:40 में। हालांकि बहुत लंबा था, लेकिन मैंने इतना रखा है, आपको समझा देता हूं। लिखा है कि तब राजा यानी यीशु उन्हें उत्तर देगा, किनको? राइट वालों को, दाहिनी ओर वालों को, राइट वालों को। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया या किया था, वह मेरे साथ किया था। वाह! आप नहीं समझे अभी भी, क्योंकि यहां पे बात हो रही थी राइट वालों के साथ में। यीशु कह रहे थे कि थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे खाना खिलाया, आपने मुझे पानी पिलाया, मैं जब जेल में था मिलने आए, मैं हॉस्पिटल में था, आप मुझे मिलने आए। ये राइट वाले परेशान, बोला आप कब जेल में थे, आप कब हॉस्पिटल में थे, आप कब भूखे थे, प्यासे थे? तब ये स्टेटमेंट यीशु ने दिया, बोला कि जिसके भी साथ किया उसने मेरे साथ किया। तो दोस्तों, ऊपर लिखा है कि स्वर्गदूतों को किया, और नीचे लिखा है कि यीशु के साथ किया। आप जब किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, आप जब किसी गरीब की मदद करते हैं, आप जब किसी को कुछ कपड़ा दे देते, खाना दे देते, पैसे दे देते, आप उसको उसकी जरूरत को पूरा कर देते हैं, आप या तो स्वर्गदूत को कर देते हो या तो यीशु को कर देते हो। देख लीजिए आपके बिल्कुल सामने। और याकूब की पुस्तक में क्या लिखा है कि कर्म और विश्वास, डीड्स एंड फेथ हैज टू गो टुगेदर, दोनों साथ में चलना चाहिए। क्योंकि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, कपड़े नहीं है, आपने उससे बातें तो कर ली, गॉस्पेल तो सुना है, लेकिन आपने उसको कुछ किया नहीं। ये नहीं होता ना जी। दोस्तों, एक और वचन रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रोमियो की किताब उसका 15:7 लिखा है कि इसलिए लिखा है कि इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। वाह! डैनियल भाई, आपको नहीं पता है कि दुनिया में धोखा बहुत मिलता है, स्कैम बहुत होता है। मैं मानता हूं इस बात को, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आप अपना काम करते जाओ। वो आपको पलट कर क्या करता है वो मत देखो। इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। दोस्तों, और एक वचन रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन 19:17, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19:17 लिखा है कि जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो कंगालों की सुधि लेता है, उसको कुछ मदद करता है। ओके, मैं आपको एग्जांपल दे देता। आपने किसी गरीब को, किसी कंगाल को अगर 100 रुपया देकर मदद किया, तो वो 100 रुपया यहोवा को आपने उधार दिया है कि देखो, ये इसको मैंने मदद किया, लेकिन ये 100 रुपया मैं आपको दिया हूं, आपको मैं उधार दे रहा हूं, कर्ज दे रहा हूं, मुझे लौटाना बाद में। माय गुडनेस, क्या गजब है नहीं? और फिर नीचे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा उसका प्रतिफल उसको देगा। और आपको बता दूं कि परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं करता और किसी का पैसा नहीं लूटता। आपने अगर किसी को मदद किया है, आपको पलट कर आपका पैसा वो लौटाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा था कि धोखा बहुत है, स्कैम बहुत है, लेकिन आप अपनी तरफ से करते जाओ, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, आप उसको मदद नहीं कर रहे हो, बल्कि आप परमेश्वर की मदद कर रहे हो। वाह! अब इसको पढ़िए। लिखा है 2:10 में केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा हूं। पौलुस की बात है, उसने कहा कि कंगालों का ध्यान रखो। तो दोस्तों, सदोम और गमोरा में या अमोरा में क्या नहीं था? गरीबों को किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं करते थे, किसी प्रकार का कोई दया वहां पर नहीं होते थे।